अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं और ये मेरे न्यू घर में पहला किचन व्लॉग है। सो आप सबको मैं वेलकम करती हूँ अपने किचन में। तो चलें जी, आज की कुकिंग स्टार्ट करते हैं और साथ में जो स्टोरी चल रही है पीछे वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं तो जो सिवा है, जो शारजा की जो वाटर एंड इलेक्ट्रिक कंपनी है, वो गैस कनेक्शन और बिजली का कनेक्शन करते हैं। तो बिजली का तो हो गया था तभी हम मूव हुए, लेकिन गैस का उन्होंने बोला कि वो आके तो सैटरडे को गैस लगाएंगे। तो जिस दिन उन्होंने हमें ये बताया था उसके बाद तकरीबन 5 से 6 डेज़ बाद गैस कनेक्शन लगना था। तो मैंने सोचा कि मैं फिर हॉट प्लेट ले लेती हूँ और फिर मैं उसको यूज़ करके खाना बना लूँगी। लेकिन फिर मुझे ये ज़बरदस्त आइडिया आया, वो ये कि मेरे पास तो एयर फ्रायर भी है, मेरे पास ओवन भी है, मेरे पास राइस कुकर भी है। व्हाट एल्स डू आई नीड टू कुक? ज़रूरी तो नहीं कि मुझे सिर्फ चूल्हा ही चाहिए, आग वाला फ्लेम चाहिए या फिर मुझे हॉट प्लेट ही चाहिए। तो ये मेरी आज की जो लंच की कुकिंग है ये बेस्ड है जी राइस कुकर पे, ओवन पे और एयर फ्रायर पे। तो बहुत मज़े का खाना बन गया था और बहुत बल्कि जल्दी बन गया था। तो चलें मैं बताती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। मैं फुल चिकन जो है ना उसको रोस्ट करने लगी हूँ। तो उसके लिए मैंने ले लिया है नमक और ये लाल मिर्च का पाउडर है, साथ में मैं ले रही हूँ ये पेपरिका पाउडर, या फिर नहीं है तो कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं कलर के लिए। उसके बाद मैंने इसमें ये डाल दिया है लहसुन का पाउडर, गार्लिक पाउडर, और ये है जी ज़ीरा पाउडर। ये इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है जी बेसिल, ड्राइड बेसिल लीव्स। अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और ये मैंने साथ में ड्राइड ऑरेगेनो भी इसके अंदर डाल दिए। और इसके बाद लास्ट में मैंने इसमें डाली है ब्लैक पेपर पाउडर। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। और बस इसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे ऑयल। मैंने ऑलिव ऑयल डाल दी, आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल डाल दें क्योंकि इसने कुक ही होना है। बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कसम से ये सब करने के का ही सोच के। और मैं शहजाद से बोल रही थी कि मैंने पिछले साल जब हम सऊदी अरब से यूएई आए थे तो ये सब तीनों अप्लायंसेस मेरे पास ही थी, तो मैं लेके वहाँ से आई थी। तो मैंने उस वक्त क्यों नहीं मुझे ख्याल आया, शायद हम अपनी इतनी भाग दौड़ में लगे हुए थे कि इस चीज़ का ख्याल नहीं आया था। एनीवेज ये मैंने जो चिकन है इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। इसके रिब्स वगैरह बहुत अच्छे से करनी पड़ती हैं अगर ये होल चिकन होता है तो। वॉश करने के बाद मैंने इसे पैट ड्राई किया, पानी जितना भी था सारा इसका मैंने ड्राई कर दिया। और उसके बाद मैं इसके अंदर ये देखें स्किन को मैंने लूज़ किया थोड़ा सा यूजिंग माय फिंगर्स। और इसके बाद मैं इसके अंदर ये जो हमने स्टफिंग सी बनाई है, मैरिनेशन बनाई है, ये इसके अंदर मैं लगा रही हूँ। बाय द वे ये जो सीजनिंग मैंने बनाई है ये फ़हीता सीजनिंग है और ये फ़हीता चिकन रोस्ट मैं बना रही हूँ। अगर आप इस तरह का चिकन बनाएंगे या तो आप स्किन यूज़ नहीं करते हैं साथ में, तो तब तो आप ऑब्वियसली सारे चिकन पे इसका अप्लाई कर देंगे। तो लेकिन अगर आप स्किन यूज़ करते हैं तो मेक श्योर के मीट तक जो है ना वो ये सारी स्पाइस मिक्स पहुँचे, क्योंकि स्किन के ऊपर जो चीज़ लगी होती है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है कि वो सीप इन कर जाए और सारे मीट में भी चली जाए। सो मैंने ये लेग की भी जो स्किन है इसको भी लूज़न कर दिया है और इसके अंदर भी मैंने अच्छी तरह से जो स्टफिंग है वो मैरिनेशन है सॉरी वो भर दी है। और बाहर वाली साइड पे तो इस तरह नहीं हो सकता, तो मैंने बस वैसे ही अप्लाई कर दिया। इस तरह से जब आप चिकन रोस्ट करेंगे तो मेक श्योर कि आप उसे 24 आवर्स फ्रिज में इस तरह से स्पाइस मिक्स लगा के रखते हैं, तब तो कमाल की जो है ना इसका ये सक्यूलेंट बनेगा और इसका टेस्ट बहुत मज़े का बनेगा। मेरी फैमिली को चिकन स्किन जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है ऑब्वियसली जब क्रंची होती है। तो इस तरह से जब चिकन ये कुक होगा तो इसकी स्किन बिल्कुल क्रंची सी होगी तो ये अच्छी लगेगी। तो एनीवेज मैंने इसकी जो थिक स्किन है जो थिक साइड है चिकन की वो मैंने नीचे कर दी है और जो उसकी बोन्स वाली साइड है वो ऊपर कर दी है। तो उसके बाद अब मैं इसको 40 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रख दूँगी। पहले मैंने स्टार्ट किया था 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से और 40 मिनट्स के लिए। टाइम तो ठीक है लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत जल्दी ऊपर से ब्राउन होना शुरू हो गया, तो मैंने 140 पे साथ ही टेम्परेचर को ड्रॉप कर दिया था। तो उस पे अच्छे से पका है, आगे टाइमिंग मैं आपको बता दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ज़ुकीनी ली थी और बेल पेपर्स ली हुई हैं, अनियन है और पोटैटोज़ हैं, इन सबको मैं कर रही हूँ वॉश।
मैं सिंपल सा वेजी बेक क्रिएट करूँगी क्योंकि जस्ट चिकन और राइस से तो पेट नहीं भरेगा, क्योंकि 4 फैमिली मेम्बर्स हैं और मैंने 1400 ग्राम्स वाला चिकन लिया है, लेकिन आई एम श्योर कि वो इनफ नहीं होगा फैमिली के लिए। थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर भी हो जाएगा, लेकिन मतलब साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी चाहिए फैमिली को, तो मैंने उसके लिए वेजिटेबल्स ले लिए और इनकी अब हम कर लेंगे कटिंग। इनको मैं बस इस तरह से समझ लें कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो पीसेस होते हैं उसमें मैं इसको चॉप कर रही हूँ। और जो उतने में राइस थे ना, वो भी मैंने बॉईल होने के लिए रख दी हैं। ये चॉपिंग करते हुए भी मैं बहुत खुश हो रही थी और अपने आप में मुस्कुराए जा रही थी। शहज़ाद मिशारी के साथ गए हुए थे तिहामी को पिक करने के लिए। मिशारी को मैं मोस्टली शहज़ाद के साथ ही भेज देती हूँ, नहीं तो घर पे जो है ना मुझे काम नहीं करने देता। तो पहले तो ज़ाहिर है जब शहज़ाद ऑफिस जाते थे तब तो उसी तरह ही आदत हो जाती है, खुद ही मदर नहीं संभालना होता, लेकिन जब घर पे हैं तो फिर होता है कि चलें साथ ले जाएँ इसको। तो मैं बहुत खुश हो रही थी इस टाइप की कुकिंग के लिए, क्योंकि मैंने इस तरह की कभी की नहीं है। वैसे मैं बेकिंग करती रहती हूँ ओवन में, लेकिन बिल्कुल गैस कनेक्शन के बगैर ये मैंने फ़र्स्ट टाइम किया और लिटरली बहुत मज़ा आ रहा था और चिकन तो बहुत ही अच्छा बना था। अब मैं एयर फ्रायर को फ्रीक्वेंटली यूज़ किया करूँगी, क्योंकि मुझे तकरीबन आई थिंक मोर देन 2 इयर्स हो गए हैं ख़रीदे हुए, लेकिन इतना मैंने इसे कभी यूज़ नहीं किया था। तो अब ये जो होल चिकन है ये मैंने फ़र्स्ट टाइम एयर फ्रायर में बनाया और बहुत मज़े का बना है। ओवन में तो ऑब्वियसली अच्छा बन ही जाता है, लेकिन इसने ओवन से भी कम टाइम लिया, तो विच इज़ वेरी गुड। एनीवेज़ यहाँ पे मैंने वेजीज़ कट कर दी हैं और मैंने साथ में इसमें गार्लिक भी ग्रेट कर दिया है, और जो मैं स्पाइसेस डालूँगी वो अंदाज़े से डाल रही हूँ, सो इसके मैं लिखूँगी नहीं क्वांटिटी। नमक डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, और इसके अलावा इसमें जा रही है ये ब्लैक पेपर पाउडर। साथ में हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, और बस ये बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं, और लेकिन क्वांटिटी बहुत कम डालनी पड़ेगी गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर की। उसके साथ मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली है और थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डाला है। वेजीज़ में गार्लिक ऑलरेडी है, सो इसलिए बहुत थोड़ा सा मैंने डाला है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसमें जो मैंने इसको जैसे कहते हैं कि मॉइस्ट करने के लिए या थोड़ी सी इसमें ग्रेवी सी बनाने के लिए मैंने क्या किया था कि टोमेटो जो पेस्ट होती है उसके अंदर मैंने पानी मिक्स किया था। और ये जो अलेन की टोमेटो पेस्ट है ये मेरी ऑल टाइम्स फेवरेट है, क्योंकि ये बिल्कुल भी सावर नहीं होती, उसका कलर बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल ओरिजिनल टोमेटो टेस्ट है। तो ये मैं डालती होती हूँ इसको, ये थिक होती है, मैंने इसमें पानी डाल के इसे मिक्स कर लिया और बस इसको मैंने बेक होने के लिए रख दिया था। 180 डिग्रीज पे रखा था मैंने, और इसको तकरीबन रखा था 1 आवर के लिए। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर दिया, सारी इसके ऊपर सॉस कोट हो गई है। तो उसके बाद मैंने ये एक ले लिया बेकिंग पेपर और इसको मैंने इस तरह से इसके ऊपर रख दिया अच्छे से, ताकि ऊपर से एकदम ड्राई ना हो जाए, अच्छे से बेक हो जाए। मुझे छोटी-छोटी बातें बहुत खुशी देती हैं और मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग था कि फाइनली मैं एक ऐसे आइडिया के साथ आ गई हूँ कि मैं एन्जॉय कर रही हूँ। राइस कुकर में राइस बन रहे थे, ओवन में वेजीज़ बन रही थी और एयर फ्रायर में चिकन बेक हो रहा था। तो उतनी देर में मैंने डिश वॉशर लोड कर दिया है, और डिश वॉशर को भी मैं पूरे साल के बाद यूज़ कर पा रही हूँ। जब से यहाँ आए हैं डिश वॉशर यूज़ नहीं कर पाए हैं, तो मैं बहुत मिस करती थी इसको, और हाथ से बर्तन धोते हुए हर बार फ़ील होता था, क्योंकि एक आदत पड़ गई है ना। अब जब नई आदत होती, पास में चीज़ नहीं होती, तो फिर हैबिट भी नहीं बनती है। तो एनीवेज आई एम ग्लैड कि डिश वॉशर जो है दोबारा यूज़ हो रहा है। तो उतनी देर में 40 मिनट्स जब पूरे हो गए थे तो मैंने इसकी फिर साइड चेंज कर दी है, और 30 मिनट्स के लिए मैंने इसे 140 डिग्रीज पे दोबारा बेक होने के लिए रख दिया है। उतनी देर में तिहामी घर आ गया, और तिहामी आते ही कह रहा था कि मम्मा इतनी खुशबू आ रही है, और उसका जो कहने का स्टाइल है वो है, मम्मा इतनी खुशबुएं फैलाई हुई हैं आपने, मैं फेंट हो जाऊंगा। तो ये मैंने क्लिप जो है वो इसलिए म्यूट कर दिया क्योंकि नॉइज़ व्लॉग्स पे ऑलरेडी है, तो वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, फिर अदरवाइज़ रेपिटेशन हो जाती है। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, स्पेशली चिकन की जो है ना बहुत ही मज़े की आ रही थी। तो ये दोनों चीज़ें रेडी हो गई थी और बस निकालना था और सर्व करना था। ये है जी वेजी बेक। आप चाहें तो इसको ज़्यादा सॉसी रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा लिक्विड यानी कि पानी ज़्यादा डाल के ना, तो आप इसे बेक करें तो फिर ये सूपी सा सॉसी सा बनेगा। और ये है जी ज़बरदस्त किस्म का चिकन, जिसको मैंने राइस के ऊपर रख दिया है, और अभी आप देखें कि मैं इसे कट कैसे करूँगी।
ईजीली आप ये देखिए सिजर से इसकी बोन्स भी जो हैं वो कट हो रही हैं। बहुत ही अच्छी इसके अंदर एयर फ्रायर में जो चिकन बनी है। और अब से मैं यही सोच रही हूँ कि जब भी मैंने फुल चिकन बेक करना होगा तो मैं एयर फ्रायर में ही करूँगी। अवन जो है ना वो बहुत टाइम टेकिंग होता है। इवन ये सिंपल वेजीज जो हैं वो 1 आवर लगा है, लेकिन एयर फ्रायर उतनी देर में पूरे चिकन को रोस्ट कर चुका था और इसके रिज़ल्ट से मैं बहुत खुश हूँ। सो अब मैं एयर फ्रायर को और फ्रीक्वेंटली यूज़ करूँगी। सो जिन जिन के पास एयर फ्रायर है उनके लिए इंशाल्लाह काफ़ी रेसिपीज़ आएंगी। और बच्चों को भी चिकन का टेक्सचर जो है ना मीट का वो बहुत पसंद आया था। जिस तरह से मार्केट में मिलते हैं ना उस तरह से चिकन बना था। तो जिनके पास एयर फ्रायर है वो आई एम श्योर ट्राई कर चुके होंगे। मेरे जैसे लेज़ी कोई नहीं है तो जिन्होंने नहीं ट्राई किया एयर फ्रायर को अभी तक और उनके पास है तो ये चिकन ज़रूर ट्राई करके देखें। छोटे बच्चों पे इतना प्यार आता है, इतनी हंसी आती है। ये मिशारी जो है वो छुप के बैठा हुआ है कि उसे खाना ना खाना पड़े। पहले रो रहा था और फिर उसके बाद चुप तो कर गया, लेकिन मुंह दूसरी तरफ कर लिया कि शायद इस बहाने बच जाए वो खाने से। जी बेटा कैसा है चिकन? ज़बरदस्त। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, स्मेल से तो मुझे वही फील हो रहा है जैसे रेस्टोरेंट से बाहर ग्रिल्ड चिकन की स्मेल नहीं आ रहा होता। लिटरली वही है। मैं सुबह से हालांकि आपको बोल रहा हूँ गुड़िया यार वही स्मेल आ रही है, एग्जैक्ट वही आ रही है। जैसे वो शवाया या कब्सा नहीं हम खाते तो वो वाली स्मेल आ रही है। 1 आवर 10 चिकन में 10 मिनट्स में बेक हो गया। 1 आवर एंड 10 मिनट्स। हाँ ज़बरदस्त यार, और बड़ा अच्छा बना है ये, बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। हाँ थैंक यू। बहुत अच्छा बना है यार, इट्स आई रियली लव इट। बेटा 1 सेकंड प्लीज। No, 1 second. तो ये था हमारा लंच और बहुत मज़े का बना था और बहुत हमने इंजॉय किया। और इसी के बारे में हम बात करते रहे कि ये आइडिया लास्ट ईयर क्यों नहीं आया। तो बस हमारी खाने पे जो है ना वो हमेशा इसी तरह की कोई रैंडम से टॉपिक पे डिस्कशन होती रहती है। खाने के टाइम पे जो है ना कोई भी स्ट्रेस वाली बात करनी हमें पर्सनली अच्छी नहीं लगती, क्योंकि खाना जो है ना वो इंजॉय करके खाना चाहिए, ना कि टेंशन से भर के बैठे हों और फिर आप उस वक़्त ही खाना भी खा रहे हों। तो वो खाने का ना तो मज़ा आता है और ना ही बाद में एक अच्छी फुल वाली फीलिंग आती है। तो खाना खाने के बाद मैं आ गई थी किचन में और मैंने सोचा कि ये डिश वॉशर को जो है वो मैं एम्प्टी कर देती हूँ टाइम पे, क्योंकि बर्तन तो ड्राई हैं तो बेहतर है नेक्स्ट जो है वो मैं इसके अंदर डाल दूँ। अब 1 साल से ये आदत छूटी हुई है तो थोड़ा सा इसकी रूटीन बनाने में भी टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह बड़ी जल्दी सारी रूटीन नए घर में सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है ना कैबिनेट्स इतनी ज़्यादा हैं कि मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। मैंने बहुत खुला सा इन चीज़ों को रखा हुआ है। तो आगे देखूँगी जब ज़रूरत पड़ी और चीज़ें अगर मैंने ख़रीदी तो फिर इनको मैं एडजस्ट करती जाऊँगी अकॉर्डिंगली। और आप लोग पूछ रहे थे कि अपार्टमेंट्स की रेंज क्या है इन टर्म्स ऑफ प्राइस या इन टर्म्स ऑफ रेंट। तो हमने जो है ना जो हमारा छोटा वाला सा घर था आपने देखा हुआ है वो हमने 30,000 पर ईयर पे लिया हुआ था, लेकिन अब 30,000 में 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स भी मिल रहे हैं। डिपेंड करता है, लेकिन मतलब अगर आपको जैसे हमें सी व्यू चाहिए था और हमें जो है वो बिग किचन चाहिए था, हमें बिग सा स्टोर भी चाहिए था, हमें लाउंज भी बड़ा चाहिए था, तो वो इस तरह से आपकी जब स्पेसिफिकेशंस बढ़ती जाएँ तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऊपर जाती है। अदरवाइज 30 से 35,000 में बहुत अच्छे बड़े रूम्स वाले घर मिल रहे हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। 30,000 इज़ वे टू मच फॉर अ 2 बेडरूम अपार्टमेंट। तो जिन्होंने भी शिफ्ट करना है आगे, जो बच्चों की वेकेशंस आ रही हैं विंटर वेकेशंस, आई थिंक वो बेस्ट टाइम होगा कि उसमें आप मूव कर सकते हैं। रेंट्स बहुत डाउन गए हैं और फिर यहाँ पे रहते हुए आपको पता है कि एक दफ़ा जो आप रेंट का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो 3 ईयर्स तक आपका रेंट जो है वो ऑफिशियली बढ़ता नहीं है, वही सेम रहता है, विच इज़ गुड। तो आजकल रेंट्स डाउन है तो आप ट्राई कर सकते हैं। एनीवेज यहाँ पे जो है ना मैं बर्तन वगैरह धो रही थी, क्योंकि ऑल्दो सिंक 2 हैं, लेकिन बेहतर है कि टाइम पे इनको खाली कर दिया जाए, क्योंकि बाकी घर में इतना ज़्यादा मैस हुआ हुआ है ना कि फिर किचन भी मैसी हो कि चलो कोई बात नहीं बाद में एक ही दफ़ा डिश वॉशर में डालूंगी तो ये तो वो तो मैस इकट्ठा होता जाएगा। तो वैसे भी जो ये एयर फ्रायर की जितने भी, या जो मेरे पास राइस कुकर का जो होता है ना बोल, तो उसको मैं अच्छी तरह से पहले ही टाइम पे वॉश कर लेती हूँ, नहीं तो उसके अंदर चीज़ें स्टिक हो जाएंगी तो नॉन स्टिक जो कोटिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता भी ख़राब होने लग जाती है।
अब रात हो चुकी थी और अनपैकिंग छोड़ के मैंने अपने जो है ना दिन को अनवाइंड करने का सोचा और मैंने फिर कॉफ़ी बना ली अपने लिए और बच्चों को फ्रूट वगैरह दे दिए थे क्योंकि इन्हें ज़्यादा भूख नहीं थी और डे हमारा एंड हो गया था। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी बहुत जल्द, रूटीन पे वापस आ रही हूँ। सो आई होप इंशाल्लाह अब वीडियोज़ लेट नहीं होंगी। सो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें हमेशा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।